हेलो दोस्तों, मैं नकुल चौधरी आप सभी के अपने चैनल एसएससी पांडा पे आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं इस टॉपिक पे कि भैया मॉक हमें कैसे अटेम्प्ट करना है, मॉक की स्ट्रेटेजी क्या रहने वाली है और हमें मतलब कितने मॉक देने चाहिए, कितने टाइम पहले देने चाहिए। ठीक है यार, ज़्यादातर बच्चों के यही डाउट रहते हैं, तो आज हम इन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं। तो देखो यार, सबसे पहला जो डाउट है बच्चे का वो ये है कि भैया हम कितने टाइम पहले से मॉक देना शुरू करते हैं और कहाँ से दें। ठीक है, और हमें कितने मॉक देने चाहिए, क्योंकि जितने हम टॉपर के इंटरव्यू देखते हैं ना वो बोलते हैं हमने 60 मॉक दिए, 70 मॉक दिया, 80 मॉक दिया, तो बच्चे पहले डर जाते हैं इतने मॉक में कैसे दूंगा। ठीक है, तो उस चीज़ की टेंशन मत लो। आपका जब 40 से 50% सिलेबस हो जाए, जब आपको लगे कि भैया हाँ मेरे को कुछ कुछ आने लगा है कि भैया मैं मॉक में बैठने लायक हूँ, तभी से आप मॉक देना चालू कर दो। आप ये मत सोचो कि भाई मैं स्कोर कम आ रहा है, मेरे तो बहुत कम स्कोर आ रहा है, इसमें तो सिलेक्शन नहीं होगा, ये वो कुछ मत सोचो। आप सिर्फ मॉक देना चालू करो। ठीक है, इवेंचुअली आपका स्कोर तो बूस्ट हो ही जाना है। ठीक है, आज हो कल हो धीरे धीरे स्कोर बूस्ट होगा, क्योंकि हम उस पर वर्क करेंगे ना। हम देखेंगे कि कमी कहाँ आ रही है। मॉक देखो, सबसे पहले आप ये देखो कि आप मॉक हम देते क्यों हैं। ठीक है, ज़्यादातर बच्चे सोचते हैं कि मॉक हम इसलिए दे रहे हैं, मॉक देते देते स्कोर बूस्ट होता है। मॉक देते देते स्कोर बूस्ट तो होता ही होता है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, वो एक दिन जिस दिन के लिए हम मेहनत कर रहे हैं ना, उस एक दिन की प्रिपरेशन कर रहे हैं हम रोज़। ठीक है, हम रोज़ मॉक दे रहे हैं ताकि हमारा जो माइंड है वो पहले ही प्रिपेयर हो जाए कि हमें इस तरीके का मॉक पेपर में देना है। ठीक है, इससे हार्ड है इजी है वो बात की बात है, लेकिन हमारा माइंड जो 1 घंटे बैठ के वो प्रेशर हैंडल करने की उसे आदत हो जाए। ठीक है, तो आप देखो मॉक लगा लेना टेक्स्ट बुक का, वही अभी तक मार्केट में चल रहा है। क्योंकि मॉक ऐसे नहीं बोल रहा कि भाई टेक्स्ट बुक बहुत अच्छी साइट है, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि टेक्स्ट बुक पे काफ़ी सारे लोग हैं जो मॉक दे रहे हैं, तो उसके अंदर आपको अपना रियल वो पता चल जाए कि भाई मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ, मेरी कितनी रैंक आ रही है। ठीक है, और वीकेंड पे एक मौका था ऑलिव बोर्ड का, वो दे लेना ताकि आपको उस वक्त आपकी क्या रैंक चल रही है वो पता चल जाए। ठीक है, उससे आइडिया लगता रहता है कि भाई मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ, मेरे को कितनी और मेहनत करने की जरूरत है। तो अब हम बात करने वाले कि यार मॉक स्ट्रेटेजी आपकी रहनी कैसी चाहिए, कि आपको किस तरीके से मॉक को अटेम्प्ट करना चाहिए। तो देखो यार, हर कोई ऐसे बोलता है कि भैया मैं पहले इंग्लिश कर लेता हूँ या पहले मैथ्स कर लेता हूँ, मैथ्स में मेरे को ज़्यादा टाइम लगता है, उसको एंड में कर लेता हूँ। देखो यार, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग की अगर हम बात करें तो आपको करने तो चारों ही सेक्शन है, मानते हो। तो जिस सीरीज से वो आ रहे हैं पेपर में आप उसी सीरीज से कर लो। करने तो जब भी सारी है, तो उसके अंदर आप अपना दिमाग क्यों खराब कर रहे हो कि भाई पहले इंग्लिश करो जी करो, करने तो सारी है ना। और एक बात हमेशा अपने माइंड में रखना यार, कि किसी भी क्वेश्चन को ना ईगो पे मत लेना। क्योंकि मेरे साथ भी मॉक्स में और पेपर में ना कई बार ये हुआ है कि मैं क्वेश्चन को ले गया ईगो पे, कि भाई ये क्वेश्चन तो मेरे को आता है, ये क्वेश्चन तो मैंने किया है इतनी बार, इसको तो मैं जरूरी करके रहूंगा, ये कैसे नहीं हो रहा, बाकी हो ना हो इसको तो मैं करके रहूंगा, बाकी पेपर के ऐसे तैसे कराने मैं इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करता हूँ। ठीक है, ये बात कभी मत रखना। एक बात हमेशा अपने दिमाग में गांठ बांध लेना कि जो क्वेश्चन आपको आता है जरूरी नहीं है पेपर में वो आपसे हो। ठीक है, अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई ना, तो आप आर्ट ऑफ स्किपिंग सीख जाओगे। इसके बारे में आपने ज़्यादातर सुना भी होगा कि आर्ट ऑफ स्किपिंग टॉपर्स बोलते हैं, वो अपनाओ। तो उसका मतलब सिर्फ यही है कि जो आपसे उस वक्त हो रहा है पेपर में, जो आपसे हो रहा है उसको करते चलो, बाकियों को छोड़ते चलो। तो आपका देखो स्ट्रेटेजी यही होनी चाहिए कि सबसे पहले जैसे रीजनिंग है, रीजनिंग के आपके 25 सवाल है, 25 में से आपने जितने आपसे हो रहे हैं एक गो में जितने आपसे हो गए उतने आप कर दो। क्योंकि जो बाकी क्वेश्चन है ना, रीजनिंग तो देखो आपको पता ही है कैसी होती है, तो वो ना आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाते हैं कि भाई ये क्वेश्चन है ऐसा। ठीक है, जैसे आप आगे बढ़ते जाते हो ना, तो माइंड आपको कोशिश करता रहता है पीछे पीछे उसे सॉल्व करने की। तो आप आगे बढ़ते जाओ, जैसे आप दोबारा आओगे ना, जैसे आपका टाइम बचेगा उस पर, जैसे आप वापस आओगे तो आप देखोगे आपसे वो क्वेश्चन झड़ से हो जाएगा। ठीक है, तो यही आपकी स्ट्रेटेजी रहने वाली। और धीरे धीरे देखो यार, मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँ ना, तो आप एक चीज़ हमेशा दिमाग में रखना कि जब आप कमी देखो मौका आप दे रहे हो, आप जब 5 से 7 मौका आपने दे लिए, तो उसके बाद आपको ये समझ में आ जाएगा कि मेरा किस सेक्शन में आपको कमी हो रही है। ठीक है भाई, इंग्लिश में कमी हो रही है, मैथ में कमी हो रही है, जीके में कमी हो रही है, जिसमें भी कमी हो रही है, क्योंकि सारे क्वेश्चन 2 ही नंबर के हैं, या मेंस में देखा जाए तो सारे क्वेश्चन 3 ही नंबर के हैं। जिस क्वेश्चन में आप 5 से 7 मिनट लगा रहे हो ना, जो आप ईगो पे लेके, वो भी 2 ही नंबर का है मेरे भाई, या वो भी 3 ही नंबर का है। और जो दूसरा है वो जीके का, वो भी 2 ही नंबर का है या 3 नंबर का है। तो समझ रहे हो, तो आपको इधर स्मार्ट वर्क खेलना है। ठीक है, उस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, जो आपसे हो सकता है उस पर ज़्यादा टाइम लगाओ। अगर जैसे देखो इंग्लिश है, इंग्लिश ज़्यादा से ज़्यादा 8 मिनट या 9 मिनट इतने में करने की आदत डालो। फिर उसके बाद मैथ्स है, मैथ्स का आपने स्टिपुलेटेड टाइम बना लो कि भाई मेरे को इतनी देर में ही लपेटना है क्वेश्चन। ठीक है, उतनी देर में करोगे हो जाएगा, आप ट्राई करने की तो कोशिश करो। फिर आप जैसे देखो मॉक देते जाओगे आपको अपनी कमियां दिखते रहेंगी। क्योंकि जब मैं मेंस की अपनी तैयारी कर रहा था ना भाई, तो मैथ्स के अंदर मेरे को भी ये दिक्कत आ रही थी, मैं सिली मिस्टेक्स करे जा रहा था बार बार। ठीक है, अब मैं ये इसी बात पे परेशान कि भाई मैं इसको कैसे कोप करूँ, कैसे कम करूँ, कैसे कम करूँ। कोई हेल्प नहीं कर पा रहा था मेरी, क्योंकि वो काम तो मेरे को खुद ही करना पड़ेगा ना। इसलिए मैं आपको यही समझाना है कि स्कोर आपका बूस्ट आपको खुद ही करना पड़ेगा, हम सिर्फ एक तरीके से गाइड कर सकते हैं। तो मैंने सेल्फ रियलाइज़ किया, आंख बंद करी, सोचा है कि भाई मेरे से कहाँ गलतियाँ हो रही हैं। तो समझ में आया कि भाई मैं बार बार या तो प्लस में गलती कर रहा हूँ कहीं ना कहीं, या मेरी राइटिंग में गड़बड़ है, मैं 7 को 9 पढ़ ले रहा हूँ, है ना।
छोटी छोटी हो जाती है। तो उन्हीं चीज़ों को याद किया फिर मैंने कि भाई इनमें तो गलती नहीं करूँगा, आगे बढ़ता जाऊँ। तो धीरे धीरे आप देखोगे ना आपका फिर स्कोर बूस्ट होने लगेगा, जिन चीज़ों में आप गलतियाँ कर रहे थे उन चीज़ों में गलती नहीं करोगे। अब देखो अगर हम उसकी बात करें मेंस की, देखो प्री तो क्वालिफाइंग है, वो हो जाएगा मेरे भाई। आप ट्राई अभी से जैसे मॉक देने चालू, अभी से ही आपको मेंस की तैयारी करनी है, ये बता रहा हूँ मैं। तो जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे ना, अब आती है बात मेंस की, ठीक है। मेंस के अंदर देखो यार 2 सेक्शंस है। दूसरा सेक्शन जीके और इंग्लिश का है। इंग्लिश और मैथ्स की मैं प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी वीडियो डाल चुका हूँ पहले, ठीक है। आप उनको एक बार देख लो कि भाई आपको कैसे कैसे प्रिपेयर करना है, अगर बिगिनर हो तो। और देखो वो दूसरा सेक्शन तो हो ही जाना है, क्योंकि जीके तो राम भरोसे। और एक वीडियो में जरूर ले आऊँगा जीके के ऊपर, आपको कहाँ से कितनी पढ़नी है, मैंने कितनी पढ़ी थी, ताकि आपका ऑन एन एवरेज स्कोर तो आ ही जाए, ठीक है, कम ना आए, ताकि आप उसकी वजह से पीछे ना रह जाओ। तो दूसरे सेक्शन की हम बात नहीं कर रहे फिलहाल, हम पहले सेक्शन की बात करते हैं, क्योंकि उसके अंदर 60 क्वेश्चन करने हैं और कम टाइम में करने हैं, ठीक है। तो आप देखो यार टाइम चलता उल्टा है ना, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बता रहा हूँ, टाइम चलेगा उल्टा भाई। 60 मिनट से चालू होगा, फिर 59, फिर 58, ऐसे कम होता चला जाएगा। तो आप अपने माइंड में कोशिश करो कि भाई मेरे को 42 मिनट तक, 42 इन द सेंस 18 मिनट जो पीछे गए है ना, उल्टा चल रहा है, जब 42 पे हूँ तो आपकी एक बार रीजनिंग गो थ्रू हो जाए, ठीक है। एक बार आप रीजनिंग देख चुके हो सारी, कि भाई मैंने सारी देख ली, कि जो क्वेश्चन हो रहे हैं आपसे 21 हो रहे हैं, 22 हो रहे हैं, 30 में से 25 हो रहे हैं, जितने हो रहे हैं वो बाद की बात है, ठीक है। एक बार आपसे हो गई, फिर आप मैथ्स में ये चीज़ करो, फिर जो आपके पास टाइम बचेगा ना आप वापस से आओ, फिर आपसे क्वेश्चन होने चालू हो जाएंगे। आप एक बार ट्राई तो करना है चीज़, आपको जरूर बेनिफिट होगा। आप मेरी बात मानो, एक बार करके देखना, ठीक है। नहीं हो तो बेशक अनफॉलो कर देना आगे, ठीक है। आप एक बार ऐसे ऐसे अटेम्प्ट करोगे ना, तो आप देखोगे आपसे क्वेश्चन होने लगे हैं, फिर धीरे 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 दिमाग को समझ में आने लगेगा कि ये चीज़ें मुझसे हो सकती हैं, ठीक है। और फिर जहाँ आपको कमी लग रही है कि भाई आपसे मैथ्स की नहीं हो रही है, रीजनिंग की नहीं हो रही है, उसको उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। और जो भी आपने मॉक दिया है ना, उसको बार बार जो आपके गलत क्वेश्चंस हैं उनको एनालाइज जरूर करना भाई। क्योंकि ऐसा नहीं है कि भाई आप मॉक देते जा रहे हो, सोचो कि मेरा स्कोर बूस्ट हो जाएगा। मॉक देने से स्कोर बूस्ट नहीं होता, मॉक देकर रियलाइज करना पड़ता है मेरी कमी कहाँ है, उस कमी पे वर्क करना है। फिर आप उस कमी पर वर्क कर लोगे तो आपका स्कोर बूस्ट होगा, ठीक है। फिर आप अच्छे अच्छे रैंक इंप्रूव होती चली जाएगी, होती चली जाएगी, होती चली जाएगी। मेरे साथ खुद के साथ हुआ है, तो मैंने देखा है कि भाई धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। और एक दिन में यार वो बोलते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, एक दिन में कोई मकान भी बड़ा नहीं हो जाता, धीरे धीरे करके बनाना पड़ता है, पहले नींव बनती है फिर होता है। तो वही चीज़, थोड़ा पेशेंस रखना, सब हो जाएगा। और यार इस चैनल पे बने रहना आगे के लिए। आपके लिए जीके की प्रिपरेशन स्ट्रेटजी या आपको जो भी डाउट हो ना, कमेंट में डाल देना, उसके ऊपर ज़रूर एक वीडियो बनेगी, हो सकता है आपको ज़रूर ही बेनिफिट दे वो। और आपका भाई आपके लिए 24/7 अवेलेबल है। आपको जो भी डाउट हो कमेंट में डाल देना, आपको ज़रूर रिजॉल्व कर दूंगा मैं वो विद इन 24 आवर्स। ओके भाई।